तो आइए आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो लिखा हुआ दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मेरा क्या दिया हुआ, दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या कहा, दो संख्या, कितना संख्या है, दो संख्या, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है, 26। और एक संख्या दूसरी संख्या, यहाँ कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो आइए देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखेंगे माना दो संख्या, यानी कि पहली संख्या निकाल, पहली संख्या x है, मान के चले पहली संख्या x है। तो दूसरी संख्या y है। तो कह रहा कि दो संख्याओं का अंतर, यहाँ अंतर मतलब घटाओ, माइनस होता है, 26 है। तो दो संख्या, पहला संख्या x, दूसरा संख्या y। तो देख लेते हैं इसको, पहले लिखेंगे प्रश्न अनुसार। तो पहली संख्या x, अंतर है 26, तो माइनस लगाएंगे। दूसरी संख्या y बराबर 26, अंतर ये 26 है। तो मेरा समीकरण 1। उसके बाद फिर कह रहे हैं और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मेरा x हुआ, x लिख दिए, बराबर, उसके बाद का दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या मेरा y है, तो कितना गुनी है, 3 गुनी, तो 3y होगा, 3y। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो ध्यान रहे कि ये हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन कह रहा था कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि है ये। तो समीकरण मेरा 1, समीकरण 2, यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण 2। तो उसके बाद अब देखना है प्रतिस्थापन विधि को क्या कहते हैं कि समीकरण 1 से चलना है। समीकरण 1 से, तो मेरा समीकरण 1 यहाँ है, लिखेंगे x माइनस, सॉरी यहाँ गलती हो गया, क्योंकि यहाँ देखते हैं कि मेरा समीकरण 1 और मेरा समीकरण 2, यहाँ हम देखते हैं कि x का मान, समीकरण 2 है, लेकिन हम एक तरह से देख रहे हैं कि x का मान ये क्या बतला रहा है, x का मान 3y है। तो चलो हम डायरेक्ट करते हैं कि x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ गलती हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण मेरा ये हुआ, x माइनस वाई बराबर 26। x का मान मेरा 3y दिया है, माइनस y, ये y को उतार दिए हैं, बराबर 26। उसके बाद यहाँ प्लस में है, ये दोनों जाति समान है, यहाँ प्लस में है 3y, यहाँ माइनस में है y, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 3 में से 1 गया, यहाँ 1 छिपा हुआ रहता है, 3 में से 1 गया, 2y बराबर 26। तो उसके बाद हम y को अकेला छोड़ देंगे, 26 को बराबर 26 लिखेंगे। यहाँ गुणाम तो इस बराबर की इस साइड आकर के भागा में इसको काट देते हैं, y बराबर 13, यानी कि y का मान मेरा आ गया 13। तो अब क्या करना है, फिर y को मान या तो आप समीकरण 1 में रख सकते हैं, या तो आप समीकरण 2 में रख सकते हैं।
तो चलिए हम समीकरण 2 में रखते हैं y का मान। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो मेरा समीकरण 2 क्या है, यहाँ है x बराबर 3y, फिर लिखेंगे x बराबर 3, y का मान मेरा 13 दिया हुआ है, 13, और x बराबर 13 तिया, इसको गुना कर देंगे, 13 तिया 39, तो मेरा x का मान आ गया 39। मेरा x का मान क्या आ गया 39। तो यहाँ लिखेंगे तो पहली संख्या, मेरा पहली संख्या क्या है x 39 है, दूसरी संख्या क्या होगा 13। ये मेरा हिसाब बन के तैयार हो गया। तो एक बार और समझ लेते हैं। लिखा होगा दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर हम आप क्वेश्चन समझेंगे तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। तो आइए देखते हैं। माना पहली संख्या x माने है, क्योंकि यहाँ दो संख्या की बात हो रही है। पहली संख्या x माने है, दूसरी संख्या y माने है। उसके बाद x माइनस y लिखे क्योंकि अंतर है, और जितना इसका अंतर उतना लिख दिए हैं बराबर 26। ये समीकरण मेरा 1 हो गया। उसके बाद पुनः फिर क्या करने के, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मेरा एक संख्या x हुआ और दूसरी संख्या y, और कितना गुनी है 3 गुनी है। दूसरी संख्या में 3 गुनी है तो 3 गुनी है। तो मेरा समीकरण 2। उसके बाद यहाँ देखने में आ रहा है कि x का मान मेरा 3y निकल गया है। तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखे हैं जो यहाँ है x माइनस वाई बराबर 26। उसके बाद x का मान मेरा 3y था तो हम 3y बैठाए x के जगह पे, माइनस वाई बराबर 26। उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, दोनों जाति समान है तो प्लस माइनस घटता है। तो 3 में से यहाँ 1 छिपा रहता है, 3 में से 1 गया 2y बराबर 26। y को अकेले छोड़ दिए बराबर 26, और ये गुना में था तो बराबर की साइड आकर के भागा में हो गया, इसको हम काट दिए 13, यानी कि y का मान मेरा 13 निकल गया। उसके बाद फिर क्या किए, y का मान हम समीकरण 2 में रखे हैं। या तो आप 1 में भी रख सकते हैं या आप 2 में भी रख सकते हैं, आप किसी में रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो y का मान हम समीकरण 2 में रखे हैं। 2 मेरा समीकरण यहाँ है, x बराबर 3y। उसके बाद x बराबर 3y का मान 13 था तो हम 13y की जगह पे उतार दिए हैं। उसके बाद x बराबर 13 तिया 39, मेरा ये x का मान निकल गया। तो यहाँ है कि तो पहली संख्या मेरा 39 आया और दूसरी संख्या 13 आया। यही आपका आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।